आप जान ही रहे होंगे कि महाकुंभ में भगदड़ के दौरान कई लोग घायल हुए और कई तो अपनी जान तक गंवा बैठे। तो आखिर कुंभ में इतनी भीड़ है क्यों? परेशान मत होइए, मैं आपको अमृत कलश वाली स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। वो तो आपने रील में कई बार सुन ली होंगी। और ना कि ये कि कुंभ कितने साल बाद आया है, क्योंकि असली कारण ये नहीं है। कुछ लोग मुझसे ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन आजकल लोग अपने आप को जितना धार्मिक दिखाते हैं उसके 5% भी नहीं है। क्योंकि हिंदू और सनातन के नाम पर कितने अच्छे से व्यूज़ बटोरा जा सकता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। इसलिए अगर कुंभ जाना है तो वहाँ का एक्सपीरियंस लेने चाहिए, संगम घाट की पवित्रता, सुंदरता और शांति की ओर। ओह, मैं तो भूल ही गई कि इस भीड़ में शांति तो है ही नहीं। फिर भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। रोज़मर्रा के शोर शराबे से दूर एक सुकून। हाँ, मुझे पता है कुछ ही देर के लिए, लेकिन वो सुकून वहाँ जाके मिलता है। और विश्वास मानिए, आईआईटी बाबा, मोनालिसा, ममता कुलकर्णी के अलावा भी बहुत कुछ है। सरकार ने इतने पैसे इन लोगों पर नहीं खर्च किए हैं। और वैसे भी कुंभ में वो सुंदरता है जो महसूस की जाती है, बताई नहीं। ये तो हो गई कुंभ की कुछ अच्छी बातें। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पर। स्टेशन से जहाँ का ऑटो 10 या 20 रुपए में मिलता था, अब वहीं तक जाने के लिए ऑटो वाले 100-200 रुपए मांगते हैं। और बाइक वालों ने तो और भी परेशान कर दिया है। छोड़ने के लिए पैसे मांग रहे हैं, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो पैदल जा रहे हैं उनका। और फ्रॉड बाबा प्रयाग और सनातन दोनों का नाम खराब कर रहे हैं। और भगदड़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 2 जगह भगदड़ हुई, कई लोग घायल हुए और कई तो अपनी जान भी गंवा बैठे। इन सब के बाद बस मुझे इतना ही कहना है कि अगर आप अब भी कुंभ आ रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लेके आइए। अगर आपका सफ़र 5 दिन का है तो उसे 8 या 10 दिन तक मान कर चलिए। और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ना लाइए अगर पॉसिबल हो सके तो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अपने पाप धोने कुंभ आ रहे हैं तो एक बात ज़रूर मेरी याद रखिएगा कि कर्म का फल तो सबको मिलता है। फिर आप कुंभ में अमृत स्नान करें या ना करें, क्योंकि कर्म का फल तो भीष्म पितामह तक को मिला, जो कि स्वयं गंगा पुत्र थे। तो इस वहम में मत रहिए कि कुंभ नहाने से आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन मैं तब भी कहूँगी कि आपको एक बार संगम जाना तो चाहिए, ना ही सिर्फ कुंभ में, कुंभ के बाद भी एक बार वहाँ जाके उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और अगर आप कुंभ में जा रहे हैं तो जाइए, क्योंकि आखिर ये है तो एक स्केपिज्म ही। और जैसा कि मैंने अपनी स्केपिज्म वाली वीडियो में कहा था, कई बार ये बस ज़रूरी है।